शुरुआत करना चाहेंगे। प्रदीप जी आपके साथ बीएचईएल पे जरा नज़र डालिए। और बीएचईएल आज 6.5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ और ज़बरदस्त जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूबीएस की तरफ से नेगेटिव कमेंट्री आई है और साथ ही साथ नतीजे खराब आए हैं। पहली तिमाही में जो नतीजे इनके आए हैं उसमें इनका मुनाफा घटा है बुरी तरीके से, 120% घट गया है। यानी कि 211 करोड़ के लॉस से सीधे 455 करोड़ का लॉस हो गया है। आप दोनों की छोटी छोटी टिप्पणी चाहेंगे। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट है, एबिटा प्रॉफिट में भी दबाव देखने को मिल रहा है। टिप्पणी प्रदीप जी आपकी पहले, कैसे देख रहे हैं आप बीएचईएल को? देखिए, जिस तरीके से नीचे आ रहा है, ऐसा डे लो पे है, तो आई थिंक ये और नीचे आना पॉसिबिलिटीज है। देखिए, लास्ट 5 मिनट का कैंडल भी देखेंगे, जिस तरीके से नीचे आ रहा है, मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक आपको 215 216 के आसपास, मतलब आज कल में मिल सकता है। नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। सो एक बार वेट करके जाइए, जिनके पास आ जाए इन्वेस्टर्स अगर आप हो, और अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जो सेल कॉल ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स में सर सेल करना चाहिए। 215 213 कमिंग सून है, तो करेंट जोन से आप सेल करके जाइए और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आज का डे हाई में 332 के आसपास, और मुझे लगता है कि 215 214 कमिंग सून। और बने रहिए एक बार, जिनका इन्वेस्टमेंट है। बाकी ट्रेड करने के लिए मुझे लगता है कि बीएचईएल अच्छा है, सेलिंग कॉल यहाँ पे बन सकता है अच्छा। सेल कॉल बन सकता है। लेकिन अरुण सर एक चीज़ बताइए मुझे, मतलब बहुत लोगों का एक्सपोजर है बीएचईएल में। लोगों को लगता था फंडामेंटल कंपनी, बहुत मजबूत कंपनी है, पावर में है, डिफेंस के भी काम बीच बीच में मिल जाते हैं, बाकी क्षेत्र में भी काम कर रही है। लेकिन सर ये रिजल्ट तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और जिनके पोर्टफोलियो में है, क्या करें? अब तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एवरेज करें, क्या करें? तो अभी क्या करना चाहिए? 6% टूटा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा डाउनसाइड बाकी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, रिजल्ट तो खराब थे और दोहरी मार मार्केट की भी पड़ी है, क्योंकि रिजल्ट के आगे अगर वापस निकलता है मार्केट ऊपर की तरफ, तभी स्टॉक में वापस ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। पर मेरे को लग रहा है जब तक मार्केट नीचे है, ये भी नीचे ही रहने चाहिए। जहां तक नीचे के लेवल से विपुल जी 215 212 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। पर रिजल्ट जिस हिसाब से है, रिजल्ट काफी खराब है। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक चला नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है और रिजल्ट ऐसे आएंगे तो और मार स्टॉक में पड़ सकती है। तो विपुल जी, नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है, क्योंकि अभी जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी, जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छा है उनमें ही मोमेंटम आएगा। बाकी स्टॉक्स वापस मोमेंटम फिजल आउट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है विपुल जी, जैसा कि प्रदीप जी ने सही कहा, 215 तक मुझे लग रहा है और शॉर्टिंग साइड अपॉर्चुनिटीज में रह सकती है। तो 215 तो मुझे लग रहा है आज या कल में ही ये स्टॉक आ सकता है। बाकी नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रहेगी। करें क्या अभी? जिनके पास है वो लोग जो होल्ड कर सकते हैं, या फिर लॉस में निकले फिर? रिकवरी में वापस एक बार स्टॉक मोमेंटम ऊपर की तरफ मैच टू मैच अगर देखें तो 235 245 तक आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से गिर रहा है। ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा ऑलरेडी गिर भी चुका है। तो 235 240 भी आता तो निकल जाना चाहिए एक बार का। बाकी नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं है। ठीक, नई खरीदारी की सलाह अभी नहीं है बीएचईएल के अंदर इस गिरावट में। चलिए, अगली कंपनी जो कि ट्रेंड में है वो है ट्रेंट। तो ट्रेंड में है ट्रेंड पे जरा नज़र डालते हैं। यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन नहीं, थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी फ्लैट है। 0.25% की मजबूती यहाँ पर 5368 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी रिजल्ट्स आए हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल। 8.5% मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू 19% बढ़ा, इबिटा 38% बढ़ा, मार्जिन्स में भी 2% की मजबूती देखने को मिली है। अरुण जी आप ही बताइए, क्या सलाह रहेगी ट्रेंड को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? नतीजे ठीक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी सी सुस्ती रही है, वो थोड़ी सी चिंता एक बनी हुई है यहाँ पर। चलिए, फोन लाइन से भी कट गया क्या सर? बोलिए, कोशिश करते हैं दोबारा बातचीत करने की, लेकिन प्रदीप सर के पास चलते हैं। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ट्रेंड को लेकर के 5381? देखिए, अरुण सर ने एक अच्छा बात बोला है अभी कि वही स्टॉक अच्छा चलेंगे या तो बेस बनाएंगे जहां पे रिजल्ट बढ़िया आया था। तो अभी ना एक चीज आपको देखने को मिलेगा विपुल जी, जो अच्छा है और अच्छा रिजल्ट है, फंडामेंटल बढ़िया है, वही आपको जो है कम टाइम में सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और वही स्टॉक्स आपको धीरे धीरे जो एक बेस बनाने के बाद बाउंस बैक आता हुआ वही स्टॉक में दिखेंगे। जो स्टॉक बस ऐसे ही हवा में चल रहा था थोड़ा बहुत ट्रेंड के साथ,
मुझे लगता है कि वहां पे सेलिंग प्रेशर बहुत ही तगड़ा और भी आने वाला है। जिस तरीके से ट्रेंड का बात यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक बेस तो बन चुका है, मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, एनवायरनमेंट अभी अच्छा नहीं है, तो इसी के चलते अभी फ्लैट ट्रेड हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पोटेंशियल इसमें आप साइड में बहुत है। जिनके पास है बने रहिए, स्टॉक बहुत जल्दी आपको 5,900 6,000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। अगर 6,000 के ऊपर सस्टेन करता है उसके बाद फिर से आपको 6,400 500 तक भी जाते हुए दिखेंगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम में डाउन साइड मुझे ज्यादा नहीं लगता है। 4,850 4,870 के आसपास एक स्टॉप लॉस, एक जोन पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और रिजल्ट भी अच्छा आया है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट खराब है तो इसीलिए थोड़ा न्यूट्रल है, बाकी अच्छा है, बने रहिए। और फ्रेश बाई भी आप यहां से करके जा सकते हो, क्योंकि टेक्निकली अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली भी रिजल्ट भी मुझे अच्छा लगा। ठीक है सर। इस बीच प्रीतिया नेजा जी कह रही हैं, सर बहुत बार मैसेज किया है, मैं प्राइम मेंबर हूं, कोचिंग शिपयार्ड पे इनका सवाल है, आज डिस्कस करेंगे मैम, लेकिन ये है कि प्रोग्राम में आपको बने रहना पड़ेगा। डिफेंस स्टॉक्स अभी फिर से डिस्कस करेंगे आज, तो अब उसमें कोचिंग शिपयार्ड जरूर डिस्कस कर लेंगे। बाकी हेमंत दुगर जी, संजीव राव जाट जी, अरमान अली जी, अगर अभी नहीं ले पाए तो प्रदीप जी आज हमारे साथ 1 बजे के शो में भी रहेंगे। आप लोग अपने सवाल 1 बजे भेजिए तो वहाँ पर डिस्कस हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे जितने से ज़्यादा सवाल हम ले पाएँ। लेकिन हमारी जो थीम है इस प्रोग्राम का उद्देश्य थोड़ा सा बाजार को की नब्ज़ को पकड़ना होता है। 1 बजे सवाल जवाब का सिलसिला रखेंगे। 1450 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अगले काउंटर पर नज़र डालते हैं जहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। तो अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये सर दोनों लोग पीडीलाइट पे, नहीं पहले पीडीलाइट पे बात कर लेते हैं। अरुण सर पीडीलाइट पे जरा एक नज़र डालिए। यहाँ पर भी आज गूगल के ट्रेंड में ये शेयर जो है ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1-1.5% के आसपास की मजबूती इस गिरते हुए बाज़ार के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है नतीजे यहाँ पर भी आए हैं पीडीलाइट पे, और यहाँ पर 1:1 का बोनस का ऐलान भी किया गया है। क्या सलाह रहेगी अरुण सर, कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी, स्टॉक तो काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है 3-4 दिन से स्टॉक चल भी चुका है और यहाँ से भी मोमेंटम जरूर बनेगा। पर बोनस का एक अनाउंसमेंट है वो काफी पॉजिटिव है, रिजल्ट भी ठीक ठाक ही नजर आए, तो डेफिनेटली जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। विपुल जी, फ्रेश बाई के लिए मुझे लग रहा है एक टिप मिलता है तो स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्योंकि 4 दिन से ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा चल चुका है, तो कभी भी डिप आ सकता है। ऐसा नहीं कि डिप नहीं आएगा, क्योंकि 4 दिन से चला है तो 1-2% की डिप कभी भी आ सकती है, तो इस डिप में बाई करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये स्टॉक 3150 3200 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, बोनस का भी अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे लग रहा है डिप मिलता है तो उसको बाई करना चाहिए। 3200 तक मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक जा सकता है। ठीक, एक जरा आईटीआई पे नजर डालिए प्रदीप सर, आपके लिए है। शानदार मूव देखने को मिल रहा है और करीब 7-7.25% की मजबूती आईटीआई के शेयर में देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर जिनके पास है अभी होल्ड करें, और किस तेज़ी में बहुत लोग खरीदारी की भी सलाह आपसे लेना चाह रहे हैं, तो अभी क्या खरीद सकते हैं? पिछले 4-5 दिन में 10% से ज़्यादा की रैली तो आ चुकी है। देखिए विपुल जी, जिस तरीके का रैली यहाँ पे है, बस रिसेंटली 200 डे में ब्रेक किया है ऑलमोस्ट। अभी देखिए जिस तरीके का रैली है, मुझे लगता है कि 335 340 तक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। बाकी अगर फ्रेश बाय आप करना चाहते हो तो थोड़ा रिस्की हो रहा है, लेकिन एक स्टॉप लॉस बहुत ही कम होने वाला है, वो है 314 314 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 314 के नीचे सस्टेन नहीं होता है, बाई चांस ऊपर ही रहता है और ये जो करंट प्राइस है 320 होल्ड कर पाता है, तो मुझे लगता है कि 335 340 ऑल्सो पॉसिबल है, कमिंग सुन है। यहाँ पे रैली कंटिन्यू होना चाहिए विपुल जी, अच्छा लग रहा है पैटर्न। ठीक है सर। इस बीच एक और शेयर लेकर के आते हैं जिसके कि रिजल्ट्स भी रहे हैं और शेयर में मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, वो है ल्यूपिन। ल्यूपिन देखिए सर जरा, ल्यूपिन में क्या गतिविधि हो रही है, ये सवाल अरुण सर आपके लिए है। जरा ल्यूपिन में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 3% के आसपास की तेज़ी, हालांकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट हो रहे हैं फार्मा के लिए थोड़ा सा समय अच्छा नहीं चल रहा है। 3% की तेज़ी में क्या करें, 1900 के आसपास आज जिस तरीके से इसने 1940 का हाई लगाया है, अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, अगेन ये एक लौता स्टॉक है जिसके रिजल्ट्स काफी शानदार आए थे। इनफैक्ट स्क्रीनिंग करते हैं तो लुपिन के रिजल्ट सबसे अच्छे थे और परसों इसके रिजल्ट्स आए। जो ट्रम्प साहब ने जो ओवरऑल फार्मा पे टैरिफ का एग्जेम्पशन दिया है, जो कल जिसकी बात भी हो रही थी, इसी वजह से आज मोमेंटम काफी दिनों के बाद बना है।
तो अगेन विपुल जी वही सेम चीज रहेगी, जिनके रिजल्ट अच्छा है वो सबसे ज्यादा पहले बाउंस करेंगे। तो ल्यूपिन में भी मुझे लग रहा है अगर ये टैरिफ का एक बार अगर ओवरहैंग हटता है तो काफी तेजी से स्टॉक चल सकता है। एक चीज जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है, 1840 के नीचे अगर स्टॉक जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है 1840 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। लॉन्ग टर्म में अभी भी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो है यहाँ पर ल्यूपिन को लेकर के राय निकल करके आ रही है। ल्यूपिन के बाद अब जरा बात कर लेते हैं एक सिगरेट कंपनी की, गॉडफ्रे फिलिप। गॉडफ्रे फिलिप पे आज हम देख रहे हैं गूगल के ट्रेंड में ये जो है शेयर भी जो है ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर रिजल्ट के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा नहीं, खराब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.5-7% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10,128 का लेवल देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे एक दर्शक हैं कुलदीप के नाम से, प्राइम मेंबर भी हैं और उनका सवाल भी है इस पर। इन्होंने 10,444 पे बाय भी कर लिया है, कह रहे हैं अभी होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो अभी सीधे सीधे इनको 300 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। इतने बड़े शेयर पे क्या करें सर? गॉडफ्रे फिलिप पे क्या सलाह जी? रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था और हमने देखा आज से एक दिन पहले ही 10% का सर्किट लगा था, अपर सर्किट। उसके बाद आज ही का डे हाई देखिए 11,444 के आसपास। सो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। मैं इसको जस्ट हेल्दी करेक्शंस के तौर पे देख रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं लिया तो मुझे लगता है कि एक प्लान करना चाहिए 9,850 से 9,900 10,000 के आसपास कभी भी एक डिप जो अभी आया है, और थोड़ा वेट करके जाइए सेलिंग प्रेशर, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट खराब है। इस डिप में आपको एक्यूमुलेशन ही करना है, आपको एग्जिट नहीं करना है। बाकी देखिए अगर उनके पास ऑलरेडी 300-400 रुपया ऊपर उन्होंने लिया है तो एक बार आप वेट करके जाइए, पेशेंस रखिए। और वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है, डेली चार्ट में ब्रेकआउट आया है, आज एक हल्का करेक्शंस भी आ रहा है। सो मैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन का ही सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हमने एक बाउंस बैक देखा, रिजल्ट भी अच्छा आया। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने में स्टॉक 12,500 13,000 तक पॉसिबल है। बाकी आज का ये जो करेक्शन है इसको एक बार इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट भी खराब है और जिस तरीके से आज का डे हाई था वो से नीचे भी आया है और कल भी 10% का अपर सर्किट में ही था, कल परसों। सो इसीलिए थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। अब करेक्शंस में आपको बाय ऑन डिप करके जाना है, बाय ऑन डिप करके जाना। चलिए, इस पर भी बात हो गई। अब जरा लेकर के आते हैं कल की लिस्टिंग को, जो कि गूगल ट्रेंड में कल से नहीं परसों से ही शामिल है और लगातार चर्चाओं में है। अरुण सर दोनों और प्रदीप सर, आप दोनों की राय इस पर जानना चाहेंगे। कल भी आप लोगों की राय जानी थी, काफ़ी दर्शकों ने उसे अप्रिशिएट भी किया और यहाँ पर अरुण केजरीवाल जी कल हमारे साथ थे और प्रदीप जी भी थे। दोनों की राय अलग अलग थी। तो लोगों की तरफ से बहुत सारी तीखी टिप्पणियाँ, अच्छी टिप्पणियाँ, हर तरह की टिप्पणियाँ कल झेली गई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज जो है शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अरुण सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? NSDL सिक्योरिटीज, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? बहुत लोग ये कह रहे हैं इसे होल्ड करें या निकलें और बहुत लोग खरीदना भी चाह रहे हैं मौजूदा भाव पे। अब सवाल ये है कि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रहीं। एक अरुण केजरीवाल जी थे, वो कह रहे थे प्रॉफिट बुक करो। प्रदीप जी कल थे, उन्होंने कहा प्रॉफिट मत अब बुक करो, अभी होल्ड करो। और कल हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी थे, उन्होंने भी यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी। आप किस पक्ष में हैं? क्योंकि राय जो है, प्रतिक्रियाएं लोगों की बड़ी तीखी आ रही हैं इस पर, टिप्पणियाँ। तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर NSDL को लेकर के? विपुल जी, बिना कोई कंफ्यूजन के इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कोई इसमें दो राय नहीं है। विपुल जी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और वैसे भी हम धीरे धीरे हम कह रहे हैं कि हम डेरिवेटिव से ज्यादा कैश पे फोकस करने की बात चल रही है। तो NSDL वैसे भी ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कैटर करता है, तो उससे कुछ दिक्कत वैसे होगी भी नहीं। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली विपुल जी इसको होल्ड करने की सलाह है। कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन मिलता है तो इसको बाय करके भी चल सकते हैं। तो कोई दो राय नहीं है, लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। और शॉर्ट टर्म में अगर कोई काफी लोग, विपुल जी मैं कल भी देख रहा था, काफी लोग इसमें ट्रेडिंग की भी बात कर रहे थे। तो ट्रेडिंग के लिए अभी विपुल जी ऐसा स्टॉक है, 2 दिन इसको लिस्ट होके हुआ है, तो ट्रेडिंग के लिए तो फिलहाल कोई इसमें राय रहेगी नहीं। और जिन्होंने भी बाई करके रखा है या जो फ्रेश बाई करना चाहते हैं, तो उनमें भी मुझे लग रहा है डेफिनेटली एड ऑन करके चल सकते हैं। मिनिमम 6 महीने का भी व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है अच्छा पैसा स्टॉक में बन सकता है। TDSL ने ऑलरेडी अच्छा कमा के दिया है और NSDL भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा दे सकता है। तो ये आप कह रहे हैं कि 980 981 के आसपास भी अगर 6 महीने का नजरिया है तो अभी भी खरीद सकते हैं। ये आपकी बात का मायने हम निकाल सकते हैं सर?
जी विपुल जी, 900 पे भी कल भी खरीदारी की सलाह दी थी, आज भी वही राय है मेरी। लॉन्ग टर्म में विपुल जी कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने का मिनिमम व्यू भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट करेगा। सेकेंडली विपुल जी, जो भी चीजें अभी हो रही है, मार्केट सेंटीमेंट खराब है, इसमें नेगेटिविटी जा रहा है। जब थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट अच्छा होगा, ये सभी स्टॉक्स आप देखेंगे विपुल जी, चाहे वो कैन ले लीजिए, बीएससी ले लीजिए, एंजल वन ले लीजिए या सीडीएसएल, ये सभी स्टॉक्स अच्छे करेंगे। एक ही चीज आपको नोट करनी है विपुल जी, सभी स्टॉक में जिसका रिजल्ट थोड़ा ठंडा आ रहा है वो थोड़े स्टॉक्स धीमे चल सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कैपिटल मार्केट से स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। और एक विपुल जी, क्योंकि इसकी बात हो रही है, मुझे लग रहा है एएमसी स्टॉक जो है, चाहे वो एचडीएफसी, एएमसी, नैम इंडिया, जो ये स्टॉक्स है ये भी काफी अच्छा करेंगे, ट्रेंड में भी एक नजर होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कुछ शहरों पे बात करेंगे अभी इसी में, जो नाम आपने लिए हैं आप, लेकिन पहले प्रदीप जी की राय लेते हैं। प्रदीप सर, कल आपसे बात हुई, आपने भी कमेंट वमेंट पे पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, मेरा तो काम है, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ, तो काफ़ी जो है बॉम्बार्डिंग कल देखने को मिली। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी एनएसडीएल को लेकर के करंट लेवल पे? देखिए, कमेंट्स मैंने देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने अभी बोला है तो मैं तुरंत जाके वो वीडियो के नीचे कमेंट देख रहा था। एक्चुअली सर देखिए, कल ही मुझे लग रहा था ये मेरा सिंपल सा एक ही फंडा है, अगर कोई भी स्टॉक लिस्ट हो रहा है, चाहे XYZ कुछ भी हो, आप पहले तो आधा घंटा 1 घंटा देख लो कि उसका मोमेंटम क्या है। क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा, पेटीएम नीचे आ गया, टाटा टेक्नोलॉजी नीचे आते हुए, नायका को नीचे आते हुए, बहुत अच्छा एचडीबी फाइनेंस को भी देखा था। उस दिन भी देखिए एचडीबी फाइनेंस का जब एनालिसिस मैं कर रहा था, सिंपल सा फंड है, ट्रेंड को फॉलो करो ना, बाकी स्टोरी अलग होता है, मार्केट प्राइस अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैं और कल अरुण जी ने, कल जो सर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया था। देखिए, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, उनका अलग एक्सपीरियंस है, बहुत सीनियर है। अब मुझे लग रहा था कल कि ये 980 9,000 के ऊपर भी जाने वाला है, क्योंकि ट्रेंड अच्छा है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। सो करेंट जोन से अगर आप देखेंगे, आज ऑलमोस्ट 5% ऊपर है, 985 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि आज के हिसाब से 1 घंटे का जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है मेरा स्क्रीन पे, हुआ है ऑलमोस्ट 930 के आसपास। तो अगर आपने कल परसों आज बाय किया है, 985 चल रहा है, 930 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 930 ब्रेक होता है कभी भी, तो मैं एनएसडीएल पे शॉर्ट टर्म पे नहीं रहने वाला। और बाकी जैसे कि मंत्री जी ने भी बताया, अपने मंत्री फिनमेट के जो सर है अरुण जी ने जिस तरीके से बताया कि फंडामेंटल अच्छा है, मुझे भी लगता है कि सर फंडामेंटल अच्छा है, ट्रेंड बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे अभी तो सेल करने का कोई मतलब नहीं है, आप और 4 से 5 दिन बने रहिए। जिस तरीके से माहौल खराब है, देखिए इस माहौल खराब के अंदर भी कल अच्छा गेन हुआ, उसके बाद आज भी ऑलमोस्ट 5% ऑफ है। तो जिस तरीके से ट्रेंड पकड़ के रखा है, इट विल कम मिनिमम ऑफ 1050 1100 की तरफ बढ़ रहा है। सो आपको एक बार बने रहना चाहिए, करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर स्टॉप लॉस 930 होना चाहिए। 930 ब्रेक होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो पोजीशन है ना, ये क्लोज हो जाएगा और ये जो ट्रेंड है खराब हो जाएंगे। उस टाइम पे आपको नहीं रहना है, 930 बने रहिए। अच्छा 930, ओके 930, ठीक ठीक ठीक, ओके 930 के नीचे जो है अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह दी गई है प्रदीप जी की तरफ से। अरुण जी का मानना है 6 से 8 महीने का नज़रिया रखें, करंट भाव पे भी आप खरीद सकते हैं, 5.25% ऊपर 984 का भाव देखने को मिल रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सारे टर्म जो है ना, टर्म्स एंड कंडीशन पे बातचीत हो गई है। लेकिन जो कि अभी जो कैपिटल मार्केट का जिक्र छिड़ा, तो फटाफट जरा छोटा छोटा रिव्यू ले लेते हैं CDSL, BSE और MCX पर। कल भी हमने इस पर बातचीत की थी। क्या अभी अरुण जी बोल रहे थे कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर अच्छे करेंगे, सर CDSL में बीच में अच्छी खासी पिटाई रही, खासतौर से रिजल्ट के बाद। अभी कैसा लग रहा है इस पिटाई के बाद? आज जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा हरे निशान में लौटा था, नहीं अभी भी 1.25% नीचे है, 1500 के आसपास। कैसा लग रहा है सर, यहाँ पे कुछ खरीदारी की जा सकती है क्या? जिन लोगों की पोजीशन हायर लेवल पे है वो वेट करें, निकलें, क्या करें? अरुण सर और प्रदीप सर, आप जी सर। विपुल जी, मेरे को लग रहा है डेफिनेटली खरीदना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक में करेक्शन आ चुका है विपुल जी, हम कभी भी यही बात करते हैं कि स्टॉक चलता है, डिप मिलेगा तो बाई करेंगे। अब CDSL में अच्छा डिप आ भी चुका है और मेजर ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज है भी नहीं, और मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, इसलिए ये स्टॉक भी अभी नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे खराब माहौल में ही विपुल जी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो भी आप लेके चले, ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और वैल्यूएशंस के हिसाब से थोड़ी डिबेटेबल टॉपिक जरूर रहेगी विपुल जी, पर मुझे लग रहा है जो डिप मिला है एक अच्छा डिप है, इसको डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। इसको बिल्कुल करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रदीप सर आप बताइए जरा BSE को लेकर के क्या किया जाए। इसमें भी बीच में सुस्ती देखने को मिली है, आज हरे निशान में ट्रेड करता हुआ BSE का शेयर, BSE पे क्या आपकी राय रहेगी?
देखिए बीएससी अभी नीचे आ रहा है, जैसे कि सीडीएसएल के साथ क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन बेस बनाने का कोशिश यहाँ पे चल रहा है, लेकिन बीएससी में अभी मुझे लग रहा है कि सर और थोड़ा डाउन साइड में एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ। 1384 1385 के आसपास चल रहा है, 2385। मुझे लगता है कि अगर स्टॉक आपको सॉरी 2385, अगर आपको स्टॉक 2300 से लेके 250 2250 के आसपास मिलता है, सो आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। और अभी टाइम है एक्यूमुलेशन करने का, अच्छा खासा ऊपर से हल्का भी हुआ है स्टॉक। और मैंने तो 2900 के आसपास भी बोला था, 2900 जब था कि 2250 2300 2100 कभी भी आता है, सो उस केस में मैं बाई करना पसंद करूंगा। और अभी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो सेलिंग प्रेशर है ये थोड़ा कंटिन्यू रहने वाला है और 1 से 2 हफ्ता, क्योंकि बेस नहीं बना। तो बेस नहीं बना इसलिए थोड़ा मैं वेट करूंगा, लेकिन बाई ऑन डीपी आपको करके जाना है। बहुत ही बढ़िया काउंटर है, और जैसे कि मैं हर रोज ही बताया आपको कि ये एनएससी अभी लिस्टिंग हुआ नहीं है, तो इनका कंपटीशन में कोई आया नहीं है। सो डेफिनेटली बीएससी ने एक मल्टीबैगर रिटर्न जो है दिया है इन्वेस्टर्स को, बहुत पैसा बना के दिया है। बीएससी जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और इसी साल 9 जुलाई 150 ईयर्स कंप्लीट हुआ है बीएससी का। और जिस तरीके का आगे का ग्रोथ रहने वाला है कैपिटल मार्केट का, मुझे लगता है कि बीएससी जैसे स्टॉक्स तो नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। करेंट जो उनसे भी आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन थोड़ा अगर जिस तरीके से मार्केट माहौल खराब हो रहा है, और 150-200 पॉइंट हो भी सकता है कि उस सिचुएशन में एक बार आपको डिप मिले। लेकिन आप प्लान ए रखिए, प्लान बी रखिए, थोड़ा बहुत अभी बाई करके जाइए, 150-200 पॉइंट नीचे आता है और बाई करके जाइए, लेकिन इससे ज्यादा डाउनफॉल मैं नहीं देखता हूँ बीएससी स्टॉक्स पे। ठीक। इस सेगमेंट का लास्ट काउंटर, और इस बीच 1500 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए और अच्छे अच्छे आइडियाज़ ट्रेड हम आपको बताते रहेंगे। अरुण सर, अब जरा बताइए क्या करना चाहिए एमसीएक्स को लेकर के। एमसीएक्स पे आपकी टिप्पणी क्या होगी करंट सिचुएशन, करंट स्थिति को देखते हुए? विपुल जी, वैसे फ्रैंकली एमसीएक्स को मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, पर टेक्निकली देखें विपुल जी तो थोड़ा नीचे स्टॉक आ सकता है। अराउंड 7500 के आसपास एक लेवल मुझे लग रहा है इसमें हो सकता है देखने को मिले। इसके रिजल्ट्स अच्छे थे डेफिनेटली, 3 या 4 दिन पहले रिजल्ट्स आए थे, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल अभी फिलहाल जो ट्रेंड है इसका थोड़ा नीचे का है, और 7500 तक हो सकता है ये स्टॉक आपको देखने को मिले। क्योंकि ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, उसकी बड़ी कोई टिप्पणी नहीं है, पर 7500 के आसपास अगर इस स्टॉक को कोई लेना चाहता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा बाई करने के लिए। जहां तक ओवरऑल सेक्टर की बात है, ऑलरेडी मैंने कहा कैंस, बीएससी, सीडीएसएल, ये सभी स्टॉक ज्यादा रहेंगे। एमसीएक्स को अगर कोई लेना चाहता है 7500 के आसपास लेके चल सकता है। ठीक, चलिए इस बीच जो है एक स्टेटमेंट आई है उसको जरा पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार स्टेटमेंट जो है, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से जो है जानकारी दी गई जा रही है अभी, कि ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। बड़ा स्टेटमेंट है। मैं इस सेगमेंट को क्लोज करूं उससे पहले एक एक लाइन की टिप्पणी। अरुण सर, कैसे देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट अभी तक लोग आया नहीं था, हालांकि ऑफिशियली जो है एमईए की तरफ से हर बात का जवाब दिया गया। आपका कमेंट क्या रहेगा? विपुल जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और कल भी जो इनका स्टेटमेंट सामने निकल के आया था विपुल जी, अगर आप लास्ट के 2 लाइन पढ़ेंगे तो वी विल टेक नेसेसरी एक्शंस टू सेव आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसा दिख रहा था विपुल जी, क्या हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं, पर ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, पर एक एक्शन लेने की बात गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। तो मुझे लग रहा है विपुल जी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, पर उसका एक नेगेटिव रिएक्शन मार्केट पे पड़ सकता है, क्योंकि ये सब चीजें अगर थोड़ी नेगेटिविटी मार्केट में फैलाती है, पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जरूर आया है। अब देखना पड़ेगा विपुल जी, 21 डेज का विंडो ओपन है, क्योंकि 6 तारीख से अगर 27 तारीख को देखते हैं तो 21 दिन में क्या निकल के आता है। पर डेफिनेटली गवर्नमेंट का स्टैंड काफी क्लियर हो चुका है। अब मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करेगा ये देखना पड़ेगा। ठीक, प्रदीप सर, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए एग्जैक्टली जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट पहला है। अगर कंट्री का जो मेन जो मुद्दा है, अगर उससे भटक के आप कुछ करोगे वो तो हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। तो मुझे पहले ही लग रहा था एक्चुअली, जितने भी आप देखेंगे जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो भी जियोपॉलिटिकल्स होता है, यहाँ पे बेसिकली ऐसे बहुत बार ऐसे हमने देखा है कि चाइना के साथ, रशिया के साथ अलग अलग डील हुआ है,
लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट अभी आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग है और ये इंडिया का इमोशन है सर। ये डेफिनेटली हम सबको साथ देना चाहिए। और अभी देखिए निफ्टी डे लो के आसपास है 24,000, अभी 413 के आसपास है। अभी अरुण जी भी बता रहे थे सुबह और मैंने भी बताया, अगर ये लेवल अभी होल्ड कर जाता है 1-1.5 घंटा तो यहाँ से बाउंस बैक भी पॉसिबल है जोर से। अगर होल्ड नहीं कर पाता है, अभी मेक और ब्रेक लेवल पे बैंक निफ्टी दोनों ही खड़ा है। सो हम एक बार वेट करेंगे, वॉच करेंगे, पेशेंस रखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक, नज़रें हमारी भी लगी हुई हैं इस पर। अभी कम से कम 11:30 तक तो हम लोग साथ में हैं, मैं प्रदीप जी, अरुण सर अभी चले जाएंगे, तो देखते हैं क्या निकल करके आते हैं लेवल्स जो है उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन इस सेगमेंट को वाइंड अप करें उससे पहले एक रह गया जिस पर कि हमारी बात होनी थी, वो है आर पावर। मैं चाहूँगा कि संक्षेप में दोनों लोगों की टिप्पणियाँ रहें, क्योंकि काफ़ी लोग कल एक एग्जिट मौका मिला था। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब लोअर लेवल पे खरीद भी रहे हैं। कल भी लोगों के स्टेटमेंट आए, मैं कमेंट में देख रहा था कि हमने आज भी जो है 5,000 शेयर खरीद लिए, 2,000 शेयर खरीद लिए। क्या करें सर, आर पावर में कोई गुंजाइश है? फिर से जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि नए लो बनते हुए 5% की गिरावट, 45 का लेवल। अरुण जी और प्रदीप जी दोनों लोगों की टिप्पणी, पहले प्रदीप जी आप बता दीजिए। देखिए विपुल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि एक ऊपर से हल्का हुआ है, और देखिए ऐसे ग्रुप में तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैंने बहुत बार बोला है ऐसा कमेंट कि ये स्टॉक आपको डिकेड टू डिकेड रखना है, मल्टीबैगर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से जो है अनिल अंबानी के ऊपर एक न्यूज भी आया है कि ईडी का लुकआउट नोटिस, उसके बाद येस बैंक की तरफ से वो जो स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसके बाद से हमने देखा कि बहुत नीचे आया है। अब बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन था कि नहीं सेकंड जनरेशन आएंगे, हाँ दे विल टेक ओवर, वो लोग आके धंधा को आगे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ वो फ्यूचर का बात है। मार्केट सेंटीमेंट पे जो है रिएक्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से नीचे आया है, अभी तो देखिए एग्जिट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोअर सर्किट में है। और कल भी जैसे कि एक बार जो है हल्का बाउंस बैक मिला था, मैंने बताया था कि एग्जिट करेंगे तो बेटर है, यहाँ पे फ्रेश बाय करेंगे तो फंसे रहने का चांसेस बहुत हाई है। हाँ ये बात अलग है सर, ऊपर से बहुत हल्का हुआ है एंड मुझे लगता है कि एक बार 38-39 के आसपास एक सपोर्ट है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में जहां पे अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट वाला गेम है, जहां पे अनसर्टेनिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ होने वाला। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी अनिल अंबानी रिलेटेड काउंटर है, यहाँ पे पहले तो बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अगर बिजनेस चलेंगे उसके बाद रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे। सो इट विल टेक टाइम, वो फ्यूचर का बात है कि क्या होगा, कौन आएगा, क्या कौन सा मैनेजमेंट संभालेगा इन फ्यूचर में, क्योंकि अनिल अंबानी उनसे तो ना हो पाएगा। सो मुझे लगता है कि कभी भी अगर आपको मौका मिलता है, अभी भी ट्रेड हो रहा है थोड़ा, देखिए बात करते करते थोड़ा बहुत अभी ऊपर आ रहा है, अभी 45.25 के आसपास है, तो एग्जिट करने का ही मौका है। हो सकता है आप एग्जिट भी करेंगे तो 1-2 दिन में थोड़ा बहुत 1-2 हो सकता है कि 1-2 दिन फिर से आपको अपर सर्किट जाते हुए दिखे, लेकिन बाय तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसे स्टॉक में। बाय बिल्कुल नहीं करना है स्टॉक्स में। अरुण सर आपका कमेंट सर। अगर विपुल जी सेम कमेंट है। विपुल जी आपकी मेरी काफी बार पहले भी बात हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि आर पावर, रिलायंस इंफ्रा एवं सुज़लॉन पे भी मेरी खरीदारी की सलाह नहीं रही है। सुज़लॉन जरूर विपुल जी मेरे व्यू के ऑलमोस्ट ऑपोजिट चला था, पर अभी भी वो साइडवेज ही खड़ा है। और विपुल जी अभी भी सेम राय रहेगी, अगर किसी ने नीचे में ले रखा है या फिर कोई बाई करना चाहता है तो अवॉइड करें, और नीचे में ले रखा है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि विपुल जी उम्मीदें काफी है, पर स्टॉक्स में वो सब चीजें अभी देखने को मिल नहीं रही है। तो अगर किसी को एग्जिट मिलता है तो डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। अगर पावर में ही रहना है तो टाटा पावर, JSW एनर्जी, CSC, ये सब स्टॉक्स में आप रह सकते हैं। ये स्टॉक ज्यादा अच्छा करेंगे क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेकंड प्रमोटर्स के कोई दिक्कत नहीं है। तो नई खरीदारी की सलाह विपुल जी आर पावर, रिलायंस इंफ्रा दोनों में भी नहीं है। अगर निकलने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली निकल जाना चाहिए और कोई नई खरीदारी स्टॉक में नहीं करना। ठीक सर।